नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा की गहराइयों में उतरते हैं। भगवान शिव के सबसे विध्वंसक स्वरूप संहार भैरव की कहानी। पर यह सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है ब्रह्मांडीय न्याय की कहानी। बस ये एक लाइन, यही इस पूरी कथा का सार है, इसका निचोड़ है। ये उस पल की बात है जब बुराई इतनी बढ़ जाती है, जब अधर्म इतना फैल जाता है कि उसे खत्म करने के लिए एक असाधारण, एक दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब तीनों लोकों पर, आप कह सकते हैं, संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। हर तरफ बस अत्याचार, अन्याय और अराजकता ही थी। ऐसा लगता था मानो धर्म का दिया लगभग बुझ ही चुका है। और इस सारे महासंकट की जड़ में था एक बड़ा ही क्रूर असुर राजा, जिसका नाम था कालनेत्र। उसके आतंक ने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सबका जीना मुश्किल कर दिया था। किसी के पास उसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। पर कालनेत्र इतना अजेय था कैसे? असल में उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे किसी भी आम लड़ाई में लगभग अमर बना दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे मारने की हर कोशिश उसे और ज्यादा ताकतवर बना देती थी। अब इस वरदान के आगे देवता भी क्या करते? वो पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। वो जितना लड़ते, कालनेत्र की सेना उतनी ही बड़ी होती जाती। ये हिंसा का एक ऐसा अंतहीन चक्कर बन गया था जिसमें धर्म की हार लगभग तय लग रही थी। और बस इसी घोर निराशा के पल में देवताओं को यह एहसास हुआ कि ये संकट अब उनकी शक्तियों के बस का नहीं है। उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत थी जो खुद समय के चक्र को भी चुनौती दे सके। और तब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से आखिरी गुहार लगाई। उन्होंने मान लिया कि इस आतंक को खत्म करने के लिए शिव का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी स्वरूप ही एकमात्र रास्ता है। देवताओं की ये पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस दिव्य ऊर्जा के महाविस्फोट से ऐसे स्वरूप का जन्म हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और तब प्रकट हुए संहार भैरव। उनका शरीर रात की तरह काला था, लेकिन उनकी आभा ऐसी थी जैसे कोई आग धधक रही हो। हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा और पाश, गले में प्रेतों की माला, और उनके चारों ओर थीं भैरवी अग्नि की लपटें, वो दिव्य आग जो हर पाप और अधर्म को एक पल में जलाकर राख कर सकती है। ये स्वरूप, ये अवतार स्वयं प्रलय का प्रतीक था। प्रकट होते ही संहार भैरव ने एक ऐसी गर्जना की जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। उनकी आवाज में एक अटल निश्चय था। ये एक ऐलान था, एक प्रतिज्ञा थी कि अब अधर्म का जड़ से नाश होकर रहेगा। और बस इसी के साथ महायुद्ध का बिगुल बज गया। संहार भैरव रणभूमि में उतर आए। अब कालनेत्र और उसकी अमर सेना का सामना किसी देवता से नहीं बल्कि स्वयं महाकाल से होने वाला था। भैरव ने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने कालनेत्र पर हमला किया। अब होना क्या था? जैसा वरदान था, उसके खून से नए नए असुर पैदा होने लगे। लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल गया। भैरव ने एक शक्तिशाली अग्नि मंत्र का जाप किया और उस मंत्र से एक ऐसी दिव्य ज्वाला निकली जिसने खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही जलाकर राख कर दिया। बस उसका वरदान बेकार हो गया और फिर काल नेत्र का वध भी संभव हो गया। और जानते हैं वो शक्तिशाली मंत्र क्या था? कृत्तिवासा भैरवा संहाराया। बस इसी दिव्य आवाहन ने वो भैरवी अग्नि पैदा की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जैसे ही कालनेत्र का अंत हुआ, उसकी पूरी सेना भी खत्म हो गई और तीनों लोकों में मानो एक झटके में शांति लौट आई। धर्म की फिर से स्थापना हुई। सदियों से चल रहे अत्याचार का आखिर अंत हो ही गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक असुर को मारने तक ही सीमित नहीं है। ये जो विनाश हुआ, ये जो संहार हुआ, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है और उसे समझना बहुत जरूरी है। संहार का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ या डिस्ट्रक्शन नहीं होता। नहीं, ये एक तरह की कॉस्मिक रीबैलेंसिंग है। मतलब ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से ठीक करना। जब बुराई अपनी सारी सीमाएं लांघ जाती है तो धर्म और व्यवस्था को बचाने के लिए उस बुराई को जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है। ये एक जरूरी विनाश है।
तो फिर इस शक्तिशाली स्वरूप की पूजा करने से क्या मिलता है? माना जाता है कि संहार भैरव की आराधना से हर तरह के डर, मुश्किलें और दुश्मन खत्म हो जाते हैं। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाता है और आखिर में न्याय और सत्य को पाने में मदद करता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या संतुलन को फिर से बनाने के लिए कभी-कभी विनाश जरूरी हो जाता है? शायद ये हमें यही सिखाती है कि जब अधर्म सारी हदें पार कर जाए तो धर्म की रक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं।